देखो प्रूव करते समय साइन कॉस का टर्म ही नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन कॉस जब तक हटेंगे नहीं जब तक मेरा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मेरे आंसर में तो साइन कॉस का ही नहीं दिख रहा। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन साइन कॉस को हटाना है। एक बात और, क्वेश्चन में कोई स्क्वायर नहीं है और रिजल्ट में सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं। अब स्क्वायर लगे हुए हैं तो पक्की बात है क्वेश्चन में भी स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है 4 मार्क्स की वेटेज। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टेप से कर पाए, 4 नंबर का तो वेटेज जरूर है, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा स्टेप्स लगेंगे नहीं। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक लगा और क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं पता है या आप उसे लॉजिकली नहीं कर पाए तो फिर 4 नंबर ले पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू -1। फिर प्रूव करके दिखाना है। देखो प्रूव करते समय साइन कॉस का टर्म ही नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन कॉस जब तक हटेंगे नहीं जब तक मेरा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मेरे आंसर में तो साइन कॉस का ही नहीं दिख रहा। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन साइन कॉस को हटाना है। एक बात और, क्वेश्चन में कोई स्क्वायर नहीं है और रिजल्ट में सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं। अब स्क्वायर लगे हुए हैं तो पक्की बात है क्वेश्चन में भी स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में स्क्वायर कैसे लगाए जाते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके। तो दोनों क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके कोई रिलेशनशिप लेके आते हैं, फिर हो सकता है बात बन जाए अपना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो और क्या लिखो? लिखो स्क्वायरिंग इक्वेशन बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 करते हैं। तो ये आएगा x अपॉन ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a कितना है? x अपॉन ए कॉस थीटा इंटू बी y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि उसमें भी स्क्वायर लग रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सही से थोड़ा सा खोल लेते हैं पहले इसको। खोलो इसे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टर्म्स तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो कितना आ गया? 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तो पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। मेक इट इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो तो वहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलो लगाओ, तो ये हो गया x अपॉन ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर की एंटी लगा रहे हैं तो माइनस का 2a कितना है? x अपॉन ए साइन थीटा और b कितना है? y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से तो किया है। खोलो इसको, तो कितना आ गया? ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां कुछ कैंसिल होता तो दिखाई दे नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 2xy होल अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन 4 भी मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो जरा, यहां प्लस का 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस का 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, डिफरेंट साइन है तो ऐड करने से ये रिड्यूस हो जाएगा। तो चलो क्या करें, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ऐड करने से ये और ये टर्म ये तो पूरे पूरे चले गए क्योंकि डिफरेंट साइन के साथ है। अब जरा चेक करो, अब जरा इन दोनों टर्म को देखो, क्या इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बाहर निकाल लो। और बचा क्या? यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन तो देखो यहां पर भी आ रहा है, तो बाहर निकालो उसे। और फिर अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब जरा चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू का 1 लिखने की जरूरत नहीं, और इज इक्वल टू 2। ये लीजिए, क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था।
4 मार्क्स की वेटेज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेवल तो बड़ा नहीं था, लेकिन जो ट्रिक था इसके पीछे का, जो कंसेप्ट था वो काफी अच्छा था। अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, बात बन जाएगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।